हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है कैश फ्लो स्टेटमेंट और हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 चैप्टर 4 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को फॉलो कर रहे हो तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशंस शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी और इस इंफॉर्मेशन के बेस पर आपको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैलकुलेट करना है। पैराग्राफ के फॉर्म में है इंफॉर्मेशन, तो ध्यान से रीड करना। तो सबसे पहले हमें प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। आपको जो प्रॉफिट दिया है 1 लाख रुपीज का, वो ये सब चीजों को प्लस माइनस करने के बाद दिया है। जैसे कि डेप्रिसिएशन माइनस करना, रिजर्व में आपने पैसा कुछ ट्रांसफर किया, गुडविल को राइट ऑफ किया, मशीनरी को सेल करने पर जो आपको प्रॉफिट हुआ, वो सब कुछ एडजस्ट प्लस माइनस करने के बाद आपका ये प्रॉफिट है। तो ये जो प्रॉफिट है, ये इसका मतलब ये बैलेंस शीट का प्रॉफिट है, जो कि हम रिजर्व एंड सरप्लस में शो करते हैं, सरप्लस में ऐड करते हैं। तो ये ड्यूरिंग द ईयर आपका प्रॉफिट है 1 लाख रुपए का आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। हमें चाहिए बिफोर। तो बिफोर तक पहुंचने के लिए ये जो आपने जितनी भी चीजें माइनस की उसको वापस से प्लस करना होगा। तो सबसे पहले देखो यहां पर दिया है कि रिजर्व में हमने 30,000 रुपीज प्रॉफिट का एक हिस्सा ट्रांसफर किया। तो प्रॉफिट का एक हिस्सा आपने जो ट्रांसफर किया वो प्रॉफिट ही है, इसलिए हम इसको वापस ऐड कर देंगे, क्योंकि हमें चाहिए कि हमने इस साल कितना प्रॉफिट अर्न किया। तो अगर प्रॉफिट का एक हिस्सा रिजर्व में ट्रांसफर किया तो इसको वापस से ऐड करेंगे, तभी तो हमें पता चलेगा कि इस साल हमने कितना प्रॉफिट अर्न किया। डिविडेंड से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, टैक्स से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, वो भी कुछ भी नहीं दिया है। लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में कवर क्या होता है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में आपकी एबनॉर्मल इनकम या एबनॉर्मल लॉसेस वो कवर होते हैं। एबनॉर्मल इनकम और लॉसेस ये क्या है? जो आपके रेगुलर बिजनेस से हटके, जो आपके रूटीन बिजनेस से हटके कभी कभी होने वाले खर्चे और इनकम, वो आपके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम या एबनॉर्मल इनकम और लॉसेस में कवर होते हैं। जैसे कि इनकम टैक्स रिफंड मिलना, वो आपको हर साल नहीं मिलता, या बेड डेट्स रिकवर होना, इंश्योरेंस क्लेम मिलना, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर, ठीक है, लॉटरी इनकम, ये सब क्या है? आपके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम से है या लॉसेस है। तो हम उसको प्लस माइनस करेंगे अगर यहाँ पर कोई इंफॉर्मेशन होती। वो तो है ही नहीं, तो आपके पास नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम 1,30,000 आया है, इसी को हम लेके चलेंगे। फर्स्ट स्टेप हमारा कैलकुलेट हो गया, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। यही आपको पहले चाहिए होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कैश फ्लो को निकालने के लिए। इसके बाद हम नेक्स्ट जो स्टेप करते हैं वो क्या एडजस्टमेंट्स करते हैं? एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। नॉन कैश का मतलब है वो खर्चे या वो इनकम जिसके लिए कैश का आउटफ्लो या इनफ्लो नहीं हुआ, जिसके लिए आपको कैश की पेमेंट या रिसीप्ट नहीं हुई। ऐसा कौन सा खर्चा है? जैसे कि आपका डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन वो खर्चा जो आपने अपनी एसेट को यूज करने की वजह से जो वैल्यू घटी, उसका आपने एक तरह से एसेट का एक हिस्सा खर्चे में डाल दिया। तो क्या इसके लिए आपको कैश की पेमेंट करनी पड़ी है? नहीं करनी पड़ी। तो ये जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस में ऐसे खर्चे डाले हैं जिसके लिए कैश की पेमेंट नहीं करनी पड़ी, वो वापस से ऐड करो। इसी तरह से आपको गुडविल एमोर्टाइज्ड कहा है 7,000। एमोर्टाइज्ड का मतलब राइट ऑफ। गुडविल कौन सी गुडविल? जो आप बैलेंस शीट में शो करते हो, परचेज्ड गुडविल, जिसे हम धीरे धीरे करके अपने खर्चों में ट्रांसफर करते हैं। तो ये 7,000 रुपए का हमने इस साल का खर्चा डाला, और ये जब परचेज की थी वो बहुत पहले परचेज की थी, आज नहीं परचेज किया आपने। तो जब परचेज की होगी तब आपका आउटफ्लो हुआ, लेकिन आज की डेट में तो आप इसको खर्चों में ट्रांसफर कर रहे हो। जो आपने बैलेंस शीट में शो की है उसको, उसका एक हिस्सा खर्चों में डाला आपने, प्रॉफिट एंड लॉस में डाला, लेकिन इसके लिए हमने किसी को पेमेंट नहीं की, तो हम इसको वापस से ऐड कर दें। बेसिकली हमें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में वो प्रॉफिट चाहिए जो हमने इन कैश अर्न किया है। एक्स्ट्रा जिसके लिए कैश की पेमेंट या इनकम नहीं हुई, वो आप
यहां से प्लस माइनस कर दोगे। हमने कैश में कितना प्रॉफिट अर्न किया, क्योंकि हम प्रॉफिट कैश में ज्यादा अर्न करते हैं और हम कुछ खर्चे ऐसे डाल देते हैं या इनकम ऐसी डालते हैं जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट कम हो जाता है या बहुत ज्यादा शो होता है, क्योंकि हमने वो इनकम अर्न नहीं की, लेकिन हमारी एक तरह से वो इनकम हम काउंट करते हैं और वो शो कर देते हैं। जैसे कि ऐसी कौन सी इनकम है, वो है आपकी गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी 3000। ये आपकी एक तरह से नॉन ऑपरेटिंग आइटम है, क्योंकि मशीनरी को सेल या परचेज करना आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। किसी भी नॉन फाइनेंस कंपनी या मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए एसेट को खरीदना या बेचना आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में अगर मान लो आपने 10,000 की मशीनरी को 13,000 में बेचा, तो 3,000 का आपको प्रॉफिट हुआ और आपने उसको कहाँ दिखाया, प्रॉफिट एंड लॉस में, क्रेडिट साइड पे। लेकिन वो हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है। फर्स्ट तो ये कारण है, हम इसलिए माइनस करेंगे। दूसरा, जो आपको जितना फंड मिलता है, 13,000 रुपए मिले, वो पूरे 13,000 रुपए आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दिखाओगे कि हमें 13,000 रुपए मशीनरी को बेच करके मिले। गेन के नाम से, प्रॉफिट के नाम से कोई एक्स्ट्रा और अलग से इनफ्लो नहीं हो रहा आपको। तो ये हम एक तरह से नॉन कैश आइटम मानते हैं कि 3,000 हमारा ये एक तरह से नॉन कैश गेन है, इसके लिए एक्स्ट्रा इनफ्लो नहीं हो रहा। दूसरा, ये नॉन ऑपरेटिंग आइटम भी है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का है, इसलिए हम इसको यहां से माइनस करेंगे। तो क्या हम ये 3,000 रुपये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दिखाएंगे? नहीं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आप टोटल जो फंड मिलता है बस उतना दिखाते हो कि हमें 13,000 रुपीज रिसीव हुए। आप एक्स्ट्रा ये नहीं दिखाते कि आपको गेन हुआ, गेन हुआ मशीनरी को बेच करके 3,000, ऐसा कुछ नहीं दिखाते। जो फंड रिसीव होते हैं बस उतना ही दिखाओगे। तो आई होप ये समझ में आ गया। अब यहां पर ये सब कवर करने के बाद आपके पास आ गया है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस 1,54,000। इसके बाद आपको कुछ करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। यहां पर कहा है कि ट्रेड रिसीवेबल्स 3,000 से बढ़ गए, 3,000 से इंक्रीज हो गए। अब ट्रेड रिसीवेबल्स क्या है? डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल का टोटल ट्रेड रिसीवेबल्स है, और ये दोनों ही आपकी करंट एसेट है। और करंट एसेट का बढ़ना, इसका मतलब आपका आउटफ्लो हुआ, और आउटफ्लो के लिए हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। जब भी कोई करंट एसेट आपकी इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब एसेट को परचेज किया। एसेट को परचेज करने के लिए आपको पेमेंट करनी होगी, और पेमेंट की है तो इसका मतलब आउटफ्लो हुआ। बस इसी तरह से सोचना है आपको, और आपका क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा, रोंग नहीं होगा किसी भी तरह से। ट्रेड पेबल्स, अगर ट्रेड पेबल्स के बारे में बात की जाए तो ट्रेड पेबल्स में क्या कवर होते हैं? क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, इन दोनों का टोटल ट्रेड पेबल्स कहलाता है। और ट्रेड पेबल्स अगर आपके 6,000 से बढ़ गए, ये करंट लाइबिलिटी है। तो करंट लाइबिलिटी का बढ़ना एक तरह से क्या है, लाइबिलिटी अगर बढ़ रही है, एक तरह से आपने लोन लिया, और लोन लेने पर फंड्स का इनफ्लो होगा। तो फंड्स इनफ्लो होंगे तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अगर लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब आपने किसी से लोन लिया, और लोन लिया तो आपके पास इनफ्लो हुआ। तो ऐड करो, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स 6,000। प्रीपेड एक्सपेंसेस इंक्रीज हुआ है 200 रुपीज का। प्रीपेड एक्सपेंस आपके करंट एसेट है, और करंट एसेट मतलब ये आपने किसी को एडवांस में पेमेंट कर दी उसकी सर्विसेज के लिए। सर्विसेज मिलेंगी बाद में और आपने एडवांस पेमेंट कर दी, तो ये 200 रुपए से बढ़ गए। इसका मतलब आपने किसी को एडवांस पेमेंट की है 200 रुपए की, और ज्यादा कर दी। अगर एडवांस पेमेंट आपने किसी को की 200 रुपए की, तो इसका मतलब आउटफ्लो हुआ। आउटफ्लो होगा तो हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। लेस इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस 200। करंट एसेट है, करंट एसेट बढ़ रही है, इसका मतलब एसेट को परचेज किया, और परचेज किया तो इसका मतलब पेमेंट की, पेमेंट करोगे तो आउटफ्लो होगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या, आपकी करंट लाइबिलिटी है। अब ये अगर 2,000 रुपए से घट गई, इसका मतलब आपने पेमेंट कर दी। पेमेंट कर रहे हो तो क्या होगा, आउटफ्लो होगा। और आउटफ्लो होगा तो हम क्या करेंगे, लेस करेंगे, डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 2,000। तो टोटल आपका माइनस करने वाला है 5,200। ब्रैकेट में लिखोगे जब भी माइनस करना है 5,200 और प्लस करना है 6,000। तो 1,54,000 में प्लस माइनस करने के बाद आपके पास आ गया है आंसर 1,54,800। 1,54,800 आपका हो गया कैश फ्लो फ्रॉम
ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, जिसे हम आउटर कॉलम में लिखेंगे, ताकि सभी एक्टिविटीज का फाइनल जो आउटकम आए वो हम एक तरह से उसको ले सके, एक ही बार में उसको नीट एंड क्लीन हमें मिल सके कि कहाँ हमने लिखा, आउटकम क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कितना पैसा आया या गया, वो आपको यहाँ लास्ट वाले कॉलम से पता चलता है। अगर यहीं लिखोगे तो थोड़ा मैसअप हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, यहां से आपको क्लियर फिगर मिलेगी। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए। यहां तक ये क्वेश्चन करना था, हमने सॉल्व कर लिया है। तो इसी तरह से कनेक्टेड रहो, सीखते रहो, समझते रहो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।